एवरीवन, वेलकम टू IPST नेटवर्किंग एकेडमी। आज हमारे साथ अमन पटेल हैं और अमन पटेल के साथ साथ वरुण भी हमारे साथ हैं। ये दोनों ही हमारे एक्स स्टूडेंट हैं, पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, आज की डेट में वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अपनी अपनी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। अमन का वीडियो आई थिंक आप लोगों ने अमन और वरुण दोनों के वीडियो देखे होंगे जब इन्होंने IPST से इनको जॉब मिली थी या IPST के बाद इन्होंने जब जॉब ज्वाइन की थी, वो वीडियोस आपने देखे होंगे। मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि अमन का जो स्टार्टिंग पैकेज आज से 4 महीने पहले 4 मंथ आज से 4 मंथ पहले अमन ने जो पैकेज स्टार्ट किया था वो 3.7 था, 3.7 लाख का था। और वरुण ने आज से 6 महीने पहले जो पैकेज स्टार्ट किया था 6 मंथ पहले, वो 3.2 था। ओके, मैं इस वीडियो में इन दोनों लोगों को मैंने इसलिए मतलब आपके साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। उसका लॉजिक ये है, पहली बात तो वर्क फ्रॉम होम है, इस वजह से दोनों लोग मिल गए। ठीक, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम अगर नहीं होता तो पॉसिबल नहीं था कि इनको इस तरीके से बैठ के हम इंटरव्यूज़ कर रहे होते। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से दोनों लोग यहाँ पे हैं। आज किसी काम से मिलने आए थे तो मुझे लगा आपको पता चलना चाहिए कि वरुण ने आज से 6 मंथ पहले 3.2 पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर ज्वाइन किया था, बट वरुण अभी SCL में 5 लाख के पैकेज पे है। मतलब कई बार आपको ये बात सुन के स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट पढ़ने आता है तो उसको लगता है कि सर कैसे ग्रोथ होगी, किस तरीके से IT में हम अपना कैरियर बना सकते हैं। अक्सर लोगों के माइंड में तो इस तरीके का डाउट होता है कि मतलब जो कुछ लोग BTech कर रहे हैं, कुछ लोग BCA कर रहे हैं, कुछ लोग MCA कर रहे हैं, इतने सारे लोग ऑलरेडी कंप्यूटर से कोर्स कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे लोगों को सुनने में आ रहा है कि वो BTech किया हुआ है, उसकी जॉब नहीं लग पाई, उन्होंने MCA किया था, वो BCA किया था, उनकी जॉब नहीं लग पाई। इस तरीके के आपके इन्वायरमेंट में बातें सुनने को मिलती हैं आपको। तो आपको ये कैसे पता चल गया कि वरुण की क्वालिफिकेशन क्या है? अगर डिग्री वाइज बोले, सर डिग्री में मैंने BSc किया था, ग्रेजुएशन नॉर्मल BSc है जैसे लोग करते हैं, और अमन का BSc भी कंप्लीट भी नहीं है, BSc परस्यूइंग सेकेंड ईयर है। मतलब आप समझ सकते हो, दोनों की एज की बात करें तो अमन लगभग 19 साल के होंगे और वरुण कितना है? 21। वरुण 21 के हैं। अमन की एज 19 साल है, 4.5 लाख के पैकेज में है करंट में। वरुण की एज 21 है, 5 लाख के पैकेज में है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड कोई IT से डिग्री नहीं की थी इन्होंने। इस बात को बता रहा हूँ जितने सारे लोग सुन रहे हैं। आज से 4 महीने पहले अमन ने जॉब स्टार्ट की थी 3.7 में। ठीक, 18 साल 9 महीने हुए होंगे जब इन्होंने जॉब, एज की बता रहा हूँ, स्टार्ट की थी। आज 4.5 लाख का पैकेज है, 5.5 लाख का ऑफर है, बट ज्वाइन नहीं किया। महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से था, मुंबई जाना था, बट ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि अब क्विक तो नहीं चेंज कर सकते ना कि एक महीने में नौकरी बदले। इसलिए ये हुआ कि अपने आप को अपडेट किया जाए और इसके बाद में फिर पेमेंट का कोई इशू तो है ही नहीं। अगर इस तरीके के स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज ऑफर कर रही हैं तो केवल और केवल स्किल के बेस पे कर रही हैं। क्यों? अदरवाइज कुछ है अपने पास? कुछ नहीं, केवल स्किल के बेस पे ऑफर कर रही हैं। भाई देखा जाए, ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है एक ने नॉर्मल BSc किया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके का मतलब इंडस्ट्रीज अगर किसी को 5 लाख रुपए दे रही है, किसी को 4.5 लाख का पैकेज दे रही है, आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब अगर मैं इन लोगों को बोलूँ कि वरुण के माइंड में शायद ऐसा था कि 3.2 का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज 4-5 साल में हो जाएगा, ऐसे कुछ था। 5 तक पहुँचने मुझे लगा था कि आराम से 4-5 साल तो लगेंगे ही। हाँ, इनको लगा था कि 4-5 साल लगेंगे तब 5 लाख तक पैकेज पे हम पहुंच जाएंगे, जब लगे थे, जब ज्वाइन किया था 3.2 में। लेकिन ये काम 6 महीने बाद हो गया, 6 मंथ के बाद। देखो, अगर आप कोर स्किल्ड सीखोगे, कई बार लोगों को लगता है शॉर्ट पढ़ लेते हैं, 1 महीने पढ़ लेते हैं, 2 महीने पढ़ लेते हैं, 6 महीने पढ़ लेते हैं और नौकरी लग जाए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उनकी ये होती है कि हमें किसी तरह से जॉब मिल जाए। तो इस तरह की ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर किसी के माइंड में इस बात पे है कि 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने पढ़ के तो ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ग्रोथ आपको तभी देखने को मिलेगी जब आपका नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, एक्सपर्ट लेवल तक होगा, तो धीरे धीरे करके आप ग्रोथ कर जाओगे। और दूसरी चीज़, इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। दोनों ही सामने हैं, दोनों की एज भी मैंने आपको बता दी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 25, 26 या 27, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि 27 और 28 की एज में अगर मेरे से कोई मिलने आता है तो उसको चीज़ें कम समझ में आती। और नॉर्मली अगर कोई 20 या 21, 22, 23, 24 तक है या 17 ईयर, 18 ईयर है तो बेस्ट है। अब इन दोनों लोगों के पास 21 साल और 19 साल, 30 ईयर की एज तक पहुंचने के लिए इनके पास 11 साल का टाइम है और इनके पास 9 साल का टाइम है।
अगर ये 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस काउंट करते हैं और ये 9 साल का एक्सपीरियंस काउंट करते हैं तो गारंटी देता हूँ दोनों अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से जैसे चलते रहे तब भी मिनिमम 3 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह होगी, आराम से होगी कि नहीं बताओ। ठीक 30 साल की एज में, 29 साल 30 साल की एज में 3 से 4 लाख रुपए महीने तनख्वाह हो जाएगी, मंथली बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और क्वालिफिकेशन वाइज देखो, डिग्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया इन्होंने कुछ नहीं किया कि डिग्री इन्होंने 10 लाख या 15 लाख 20 लाख किसी बड़ी बिल्डिंग वाली यूनिवर्सिटी से जाकर डिग्री कंप्लीट की हो, फिर भी तो सक्सेस हुए ना। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिक समझिए, आईपीएसटी अगर आप आओगे तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डेडिकेट होके 4 to 5 आवर्स ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है आपका। आपके आने की टाइमिंग है कि क्लास में आप आते किस टाइम हो, जाने की कोई टाइमिंग नहीं। आप 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे रुको, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। इस लेवल की स्टडी जब हम कराते हैं तभी कम एज में इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलता है। मैं जो माइक देता हूँ वो वरुण को दे रहा हूँ। वरुण बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने आईपीएसटी में ट्रेनिंग की और आज अगर ये दूसरी कंपनी इन्होंने ज्वाइन की है और बहुत ही कम टाइम में आफ्टर 6 मंथ 3.2 लाख से 5 लाख के पैकेज पे ज्वाइन किया है 21 साल की एज में, तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाया, राइट। इसके बारे में वरुण बताएंगे। और ये पहले क्या सोचते थे जब इन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, तब इनके माइंड में क्या बातें थी, उन सारे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मेरा नाम वरुण है। सो जैसा सर ने बताया, मैंने 6 महीने पहले एक फर्स्ट मेरी एमएनसी जो थी वो ज्वाइन किया था, जो थी क्लोवर इन्फोटेक। वहाँ पे मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर ज्वाइन हुआ था, जहाँ पे मेरा वर्किंग थी सिस्को राउटर्स पे, स्विचेस वगैरह पे। सो आफ्टर 6 मंथ, जैसे सर ने बताया, अभी मैं फ़िलहाल HCL टेक्नोलॉजी में हूँ, जहाँ पे मेरा 5 लाख का पैकेज है। यहाँ पे मुझे जो प्रोफाइल मिली है वो मिली है SOC की। सो ये जो SOC नेटवर्क से SOC के बीच की जो जर्नी थी ना, वो मतलब कि ऐसे नॉर्मली नहीं थी कि मैंने सिंपली ऐसे वहाँ से रिज़ाइन किया और SOC ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि SOC में काफ़ी लोगों की मतलब कि ड्रीम होता है कि एक मैं सिक्योरिटी डोमेन में वर्क करूँ। सो सिक्योरिटी में आने के लिए बेसिक तो आपका नेटवर्क है ही है, साथ में आपको थोड़ा सा डायनेक्स वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ पे जब मैं वहाँ पे वर्क कर रहा था क्लोवर में पहले ही, तो उस समय सर की एक सिक्योरिटी का बैच स्टार्ट हुआ था जो वर्चुअली थी, मतलब कि ऑनलाइन क्लास होती थी। तो मैं आप समझिएगा वहाँ पे से कि वर्क क्या होता है कि 5 डेज़ की वर्किंग थी, सैटरडे संडे हम लोग घर से करते थे काम। सो सैटरडे संडे जो मुझे टाइम मिलता था तो उसमें मैं वो क्लास लेता था सिक्योरिटी की। मैं कहीं से टाइम निकाल के अपने 2 घंटे 3 घंटे जो भी वीडियो देखा था, इस बार लैब की थी खुद से। तो वो उसने जो था ना सिक्योरिटी का, वो बहुत हेल्प किया मेरे लिए कि मैं एज ए SOC एनालिस्ट ज्वाइन कर सकूँ HCL में। मतलब आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनको लोगों को कि भाई आप ये मान के चलो 21 साल की एज में सिक्योरिटी डोमेन के अंदर काम करना, क्या पता था 6 महीने पहले या 8 महीने पहले 1 साल पहले पता था कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? ठीक, मतलब अब समझो ना, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आपको गाइडलाइंस चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि मैं वीडियो देख लूँगा या PDF से पढ़ लूँगा, इससे कुछ नहीं होना। मेरा एक्सपीरियंस कहता है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, पहले से नौकरी कर रहे हो, 2-3 साल जॉब कर लिए, तो मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं पता, मार्केट में केवल एक ही चीज़ पता होती है, शुरू में तुम्हें ये पता होगा कि एथिकल हैकिंग कुछ होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता होता लोगों को। उनको केवल हैकिंग, ठीक है, कहीं भी कोई ऑनलाइन बेसिक सर्टिफिकेट करा दे, ट्रेनिंग करा के फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाए, खुश हो जाते हैं। ठीक, ये कोई लॉजिक नहीं, इससे कैरियर नहीं बनेगा, ये तो टाइम पास हो रहा है कि नहीं रियलिटी भाई? ये तो टाइम पास है कि तुमने कहीं ना कहीं से एथिकल हैकिंग का कोई सर्टिफिकेट कर लिया, दिखा दिया, और जहाँ तक कि एक से एक सर्टिफिकेशन, हायर सर्टिफिकेशन नॉर्मल तरीके से हो जाते। कोई सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर कर रही ना। ठीक है, तो बाकी बात करिए। तो मैंने जैसे बताया कि मैं अभी SOC प्रोफाइल पे हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ सर का ही मैं थैंक यू कहूँगा सर को कि इन्होंने मुझे बेसिक स्किल्स जो होती नेटवर्किंग की और साथ में सिक्योरिटी की, वो मुझे एज अ लर्न करवाई, मुझे सिखाया उसके बारे में, जिससे मैं आज मुझे पता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, किस बेसिस पे आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सर। और IPST में जब बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपको फैकल्टी यहाँ पे मिलेंगी, आपको रियल एनवायरनमेंट में लैब प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा। सो मोस्ट वेलकम हेयर इन IPST नेटवर्किंग एकेडमी। देखिए, वरुण का कहना सारे स्टूडेंट्स यहाँ जो पढ़ते हैं उनका इशू यहाँ पे किसी तरीके का, क्योंकि हमने ऐसा कुछ बना रखा है कि ज्वाइन करिए जब आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, आपको लगता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं और कोई IT बैकग्राउंड नहीं। क्यों?
मतलब कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है आपके पास। हम गारंटी इस बात की देते हैं, आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारी चीज़ें बताएंगे और एक अच्छे पैकेज तक ले जाएंगे। बस आपको अपनी तरफ से केवल एक ही काम करना है और पढ़ना है बस। अगर आप मेरे बताए हुए पैटर्न से स्टडी कर लेते हो, 2 साल कंटिन्यू मेरे अकॉर्डिंग चल लेते हो, तो मैं एनी हाउ गारंटी ले सकता हूँ कि 4 से 5 साल में 1 लाख रुपये पर मंथ सैलरी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये दोनों बैठे हैं, तुमको लग रहा है ये 4 महीने पहले की बात कर रहे हैं, ठीक। आज 4.5 लाख का पैकेज है और ये लगभग 6 महीने पहले 5 लाख का पैकेज है। मतलब अगर ये 4-4, 6-6 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं फिर भी मान के चलूँ कि 21 से 25 साल की एज में आने पे भी बहुत टाइम ले लिया, तब भी 10-12 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह होगी अगर इसी पैटर्न से चलते रहे तो। लेकिन लोगों के दिमाग में एक डाउट बहुत बड़ा है कि ऑलरेडी इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग, जो सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, तो अगर आपको ऐसा डाउट लगे कि सर मैं क्यों कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं, मैं तो बीए किए हुआ कैंडिडेट टीसीएस में नौकरी कैसे कर लेगा। भाई एक कैंडिडेट बीए किया है, उसके दिमाग में हमेशा डाउट रहता है यार टीसीएस में नौकरी पॉसिबल ही नहीं, एचसीएल में नौकरी पॉसिबल ही नहीं, इन्फोसिस में नौकरी पॉसिबल ही नहीं। उसको लगता है कि हमने तो बीए कर रखा है, हमारा वजूद ही क्या है, हमने बीए कर रखा था, 8 साइड पड़ी हुई थी, हमारा कुछ नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% फर्क नहीं पड़ता। आपको आईटी स्किल्स लर्न करनी है, लेकिन ऐसा क्यों, उसके लिए मैं बताता हूँ। आप अगर चैनल पे अवेलेबल है तो उसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है कि बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट भी अपना करियर कैसे प्लान कर सकते हैं। देखो उसको करियर काउंसलिंग है, एटलीस्ट सुनो, समझ में तो आएगा कि आखिर ऐसा क्यों कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अमन पटेल के साथ। अमन के लिए सरप्राइजिंग है, इनकी एज कम है, 19 साल की एज है, 4.5 का पैकेज है, 5.5 ऑलरेडी ऑफर पड़ा हुआ है, बट इन्होंने ज्वाइन नहीं किया कि ठीक है अभी कुछ दिन जॉब कर लेते हैं, इतनी जल्दी जॉब स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं अमन से। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अमन है। मैं करंटली अभी ऑफस्ट्रिक में वर्किंग में हूँ, लाइनक्स एडमिन प्रोफाइल पे। इससे पहले मैं हिताची में था। हिताची में मैंने 3 महीने काम किया, लेकिन कुछ अपडेट किया क्योंकि मुझे क्लाउड की तरफ मूव करना था, तो इस वजह से मैंने ये नेक्स्ट कंपनी ऑफस्ट्रिक ज्वाइन की। और यहाँ तक आने का जो सफ़र है मेरा, मतलब हिताची से ऑफस्ट्रिक तक का कैसे प्लान हुआ, मैं ऐसे ही मतलब 2 साल पहले, जैसे सबका माइंड मेकअप रहता है एथिकल हैकिंग में करियर बनाना, वैसे मैं भी सोचता था कैसे बनेगा, लेकिन वो प्रॉपर कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं थी। तो मैं फिर यहाँ जब IPST आया तो मुझे पता चला कि वहाँ तक पहुँचने के स्टेप्स क्या होते हैं। डायरेक्ट कोई नहीं पहुँच सकता, कुछ स्टेप फॉलो करके हम लोगों को पहुँचना पड़ता है। तो प्रॉपर, तो पहली बात तो प्रॉपर यहाँ आपको गाइडलाइन मिलेगी। और जो पढ़ने का इशू, जैसे क्लास की टाइमिंग, आप आ तो सकते जो टाइमिंग है, लेकिन जाने की कोई टाइमिंग नहीं। अगर आप कोई लैब प्रैक्टिस है या पेंडिंग पे है तो आप 24/7 रुक के अपनी लैब कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अगर पढ़ना है तो रुकने का कोई मैटर नहीं, मतलब इशू नहीं है। राइट, ठीक है अमन। हाँ जी सर। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हमें लगता है लंबा हो गया होगा वीडियो, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली, बहुत सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर हुए। कैरियर काउंसलिंग वीडियोस, मैं ज़्यादा कैरियर काउंसलिंग वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, लेकिन ऑलरेडी चैनल पे 2 वीडियो है। एक उनके लिए जो 12th पास किए हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली 12th कंप्लीट किया है उनके लिए। एक उनके लिए जो BA BSc BCom और डिप्लोमा स्टूडेंट है, जिन्हें लगता है कि मुझे IT में लोग क्यों पूछेंगे, ऑलरेडी पहले से लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो पूछेंगे आपको। उस वीडियो को देखिए, समझिए कि मैंने क्यों बताया कि आप भी IT सेक्टर में कैरियर बना सकते हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके एवरीवन, ओके।